Hello, my dear students. Welcome to Perfect PT classes. So let's start the tutorial on tabular chart today. So जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ के बारे में, आज हम बात करेंगे टेबुलर चार्ट के टेम्पलेट के बारे में कि विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट हम अपना टेबुलर चार्ट का डेटा कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं इन अ बेटर वे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्टली as you all know that firstly हमें क्या देना होता है introduction just same as bar graph line graph pie chart. ओके, थोड़ा सा चेंज है जस्ट लाइक बार ग्राफ है, बस थोड़ा सा इसमें एक लाइन और ऐड की है और कुछ भी नहीं है नया. सो द टेबुलर चार्ट रिवील्स द इंफॉर्मेशन अबाउट, यहाँ पे आपका टाइटल आ जाएगा जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, यहाँ पे आपका टाइटल आ जाएगा जैसे द टेबुलर चार्ट रिवील्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द consumer spending on different items in 5 different countries in 2002. ओके, बड़ा सारा इसमें दिया हुआ है पिक्चर में, जैसे कि आप नीचे देख सकते हो काफी लंबा टाइटल दिया हुआ है, इसमें काफी लॉन्ग है. सो इतना बड़ा देखो, यही है ना, द टेबल बिलो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कंज्यूमर स्पेंडिंग ऑन डिफरेंट आइटम्स इन 5 डिफरेंट कंट्रीज इन 2002. ठीक है, सो ऐसे भी आप बोल सकते हो इसको, जैसे कि इसमें पूरा लाइन दिया ही हुआ है, और ये भी आप बोल सकते हो एज यू विश. ओके, लेकिन जब आपके टेम्पलेट लर्न हो जाता है तो आपके मुंह से वही निकलता है, इट्स नेचुरल. द टेबुलर चार्ट रिवील्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंज्यूमर स्पेंडिंग ऑन डिफरेंट आइटम्स इन 5 डिफरेंट कंट्रीज इन 2002. इसमें है द डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स. इसमें क्योंकि रोज एंड कॉलम्स होते हैं, सो हमें अपना डेटा रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में देना होता है. सो द डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स सिग्निफाइज द डिफरेंट कैटेगरीज सच एज. अब हम कौन से यहाँ पे कीवर्ड्स, यानी कि KW मतलब कीवर्ड्स, यहाँ पे हमारे आ जाएंगे सिग्निफाई द डिफरेंट कैटेगरीज सच एज आयरलैंड, इटली, स्पेन, स्वीडन एंड टर्की. ठीक है, ऐसे. या फिर आपको अगर ऐसा लग रहा है आप स्पेन नहीं बोल पा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, है ना, आपको लग रहा है कि मेरी प्रोनाउंसिएशन वीक है इस पर्टिकुलर वर्ड में, तो आप 2-3 कैटेगरीज के जिसमें आप लाइक आपको लगता है कि मैं बोल लूंगा, ठीक है, या बोल लूंगी, वो आप बोलिए. जैसे कि द डिफरेंट रोज एंड कॉलम सिग्निफाई द डिफरेंट कैटेगरीज सच एज आयरलैंड, इटली एंड सो ऑन. ओके, नेम ऑफ द कैटेगरीज आपको यहाँ पे देने हैं. ठीक है, अभी आप द डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स, रोज के साथ कॉलम्स भी आप दे रहे हो, तो आप दो इधर के बोल सकते हो, दो ऊपर वाले बोल सकते हो. जैसे कि द डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स सिग्निफाई द डिफरेंट कैटेगरीज सच एज फूड एंड ड्रिंक, टोबैको एंड इटली एंड स्पेन. ठीक है, कोई भी दो नीचे वाली उठा लो, दो ऊपर वाली, सिर्फ दो उठाना. क्लोथिंग और फुटवियर आप उठा सकते हो, जैसे इट्स easy to speak. ठीक है, the different rows and columns signify the different categories such as Spain, Sweden, clothing and footwear. Okay, and so on. ठीक है, क्लोथिंग, फुटवेयर, स्वीडन, स्पेन. या फिर क्लोथिंग मतलब तीन ही ज्यादातर बोलने में वैसे सुटेबल होते हैं, हमारी टंग भी तीन को, तीन के बाद जैसे हमें हैबिट है दो हम कीवर्ड देंगे, तो उसके बाद एंड सोन बोलने की, या फिर एंड लगाने की दो कीवर्ड के बाद, तो आप दो कीवर्ड के बाद स्वीडन, स्पेन एंड क्लोथिंग ऐसे भी बोल सकते हो. ठीक है, स्वीडन, स्पेन एंड क्लोथिंग, या फिर स्वीडन, स्पेन, क्लोथिंग एंड सो ऑन ऐसे भी बोल सकते हो. सो द डेटा हैज बीन, ये पाई चार्ट वाली यहाँ पे लाइन है, डेटा हैज बीन गिवन, या फिर द डेटा हैज बीन कैलिब्रेटेड इनटू परसेंटेज. ओके, द डेटा हैज बीन कैलिब्रेटेड इनटू परसेंटेज एज गिवन. जैसे कि इसमें परसेंटेज में है डेटा, सो हमें यहाँ पे परसेंटेज में इसको प्रेजेंट करना होगा. ओके गाइस, अगर यहाँ पे नंबर्स में होता तो हमें कैसे मेंशन करना होता, डेटा हैज बीन कैलिब्रेटेड इनटू नंबर्स. ओके, सो फीचर्स की बात करते हैं. फीचर्स में हमें इसका क्या देना रहेगा, इनिशियली या फिर टू बिगिन विद, कोई भी दोनों में से एक लगा सकते हो. इसमें आपने कैसे डेटा प्रेजेंट करना है, सो इसमें इजी जो मेथड है सबसे ज्यादा, वो आप कैसे लाइक दे सकते हो इसमें, जैसे इन कंटेंट, यहाँ पे आप इनके बाद कोई भी एक कैटेगरी उठा लो. ईयर, अगर यहाँ पे फूड टोबैको की जगह, फूड ड्रिंक्स की जगह ईयर समटाइम्स होता है, जैसे यहाँ पे वो दिया होता 2001, तो आप क्या बोलते इन 2001 द मैक्सिमम, यानी कि एक ही कैटेगरी का, या तो इधर से आप उठा सकते हो कैटेगरी, या फिर स्पेन का आप उठा सकते हो, यानी कि या तो आप ये कंट्री वाला कॉलम उठा लो, या फिर ये वाला कोई भी इधर वाला उठाओ, या फिर सॉरी सॉरी
सो या तो आप इधर वाला उठा सकते हो या फिर आप इधर वाला उठा सकते हो, यानी कि आप या तो क्लोथिंग और फुटवेयर वाला उठा लो या फिर स्पेन या स्वीडन, टर्की, जो भी आपको ठीक लग रहा है आप वो कॉलम उठा सकते हो। रो वाइज भी आप डेटा प्रेजेंट कर सकते हो और कॉलम वाइज भी प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे हम किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे हम करते हैं स्पेन का, ठीक है। यहाँ पे आप स्पेन का मैं करके दिखाती हूँ, जैसे इन स्पेन द मैक्सिमम डेटा वाज अकाउंटेड बाय food and drinks, that is 18.8%, which was closely followed by clothing and footwear, whereas the minimum data was accounted by leisure and education, that is only 1.98%. okay, it's very easy to give, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है आपने, स्पेन का ही मैक्सिमम देना है, स्पेन का ही मिनिमम देना है और स्पेन का ही फॉलोड बाय देना है, ठीक है। अलग अलग कैटेगरीज के आप नाम बोलते जाएंगे, लेकिन आप इन स्पेन अगर स्टार्टिंग में बोल देते हो दैट मीन्स आपने इन स्पेन का अब आपने इन स्पेन अगर शुरुआत में बोल दिया तो फिर आपको बार बार ना इन स्पेन स्पेन नहीं करना पड़ेगा। जैसे द मैक्सिमम डेटा वाज अकाउंटेड बाय फूड एंड ड्रिंक्स इन स्पेन, क्लोथिंग एंड फुटवेयर इन स्पेन, अगर आपने स्टार्टिंग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, अगर आप स्टार्टिंग में इन स्पेन लगा देते हो यहाँ पे, ठीक है। सो ये हो गया, मैंने ये रो वाइज डेटा दिया है। अगर मैं कैटेगरी अगर मैं कॉलम वाइज डेटा दूं तो आप कैसे दे सकते हो, कॉलम वाइज यू हैव टू मेंशन द कॉलम इन द बिगिनिंग हेयर, यहाँ पे कंटेंट जहां पे लिखा हुआ है यहाँ पे आपको, जैसे मैंने यहाँ पे स्पेन बोला, यहाँ पे आपको देना पड़ेगा कोई एक कॉलम का नाम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फूड एंड ड्रिंक्स का दे देती हूँ, ठीक है। इन फूड एंड ड्रिंक्स द मैक्सिमम डेटा वाज अकाउंटेड बाय Turkey, that is 32.14%, which was closely followed by Ireland, whereas the minimum data was accounted by Sweden, that is only 15.7%. ओके, ऐसे आप दे सकते हो। लाइक कॉलम वाइज भी आपने यही देखना होगा कि मैक्सिमम किसका है, मिनिमम कितना है, फॉलोड बाय किसका है, ठीक है। जैसे कॉलम वाइज मैंने फूड एंड ड्रिंक्स का दिया तो मैंने मैक्सिमम किसका देखा, टर्की का, उसके बाद किसका देखा मैंने, उसके बाद है आयरलैंड का, उसके बाद है स्वीडन का, ठीक है। तो मैंने वन बाय वन ऐसे अपना डेटा प्रेजेंट कर दिया। ओके, शुरुआत में आपको बिगिनिंग में बस यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको या तो कॉलम वाली कैटेगरी का नाम या फिर रो वाली कैटेगरी का नाम, ये ध्यान रखने वाली बात है इसमें, जस्ट नथिंग एल्स। ओके, सो फिर आपने वही, फिर एज द मिनिमम डेटा दैट इज इतना इतना, इसमें आप जिस भी पिक्चर में आपका जो कंटेंट होता है वो बहुत ही विजिबल फॉर्म में होता है और बहुत क्लियर होता है। सो प्लीज गिव द कंटेंट। ओके, अच्छे से कंटेंट दो, अच्छे से डेटा प्रेजेंट करो अपना। ये परफेक्ट 90 के टिप्स है कि आप कैसे 90 गेन कर सकते हो। मतलब अगर आपके अगर हम ये सोचे कि चलो ये वाला हम चीज रहने देते हैं, रीड अलाउड हम अच्छा कर लेते हैं, सिर्फ एक चीज पे अगर आप फोकस करोगे ना गाइज, तो कभी भी आपके 90 स्कोर नहीं आ सकता है। आपको सिमिलरली स्पीकिंग के, जैसे कोई भी अगर मॉड्यूल आप कर रहे हो, आपको सिमिलरली सारे मॉड्यूल्स पे इक्वल इक्वल लाइक सब पे फोकस करना बहुत जरूरी है अगर आप एक अच्छा स्कोर चाहते हो तो पीटी में, ठीक है। स्पीकिंग में तो स्पेशली हम अगर इमेजेस पे फोकस करते हैं तो स्पीकिंग हमारी बहुत अच्छी एनहांस होती है, स्पीकिंग नो डाउट हमारी बहुत अच्छी जाती है अगर विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट हम अपना डेटा बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं तो, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी भी कुछ भी लाइक कुछ भी बोलते हैं, फ्लुएंसी में आपको मार्क्स मिल जाते हैं लेकिन कंटेंट में आपके वही मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। क्योंकि स्पीकिंग के मार्क्स सिर्फ स्पीकिंग में ही रहते हैं, सो ये और ज्यादा आपको अच्छे से करने की जरूरत होती है इमेजेस वाला सेक्शन, ठीक है। बाकी रीड अलाउड के आपके रीडिंग में चले जाते हैं, ठीक है, और रिटेल लेक्चर के आपके लिसनिंग में चले जाते हैं। सो इसीलिए सिर्फ स्पीकिंग के मार्क्स जो हैं वो डिस्क्राइब इमेजेस के मार्क्स जो हैं वो सिर्फ स्पीकिंग में रहते हैं। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू मोर extra hard work, we need to do extra hard work in our describe images part. okay, so फीचर्स हो गए इसके, फिर वही स्ट्राइकिंग फीचर है। अभी स्ट्राइकिंग फीचर में हमें क्या करना है, जैसे फर्दर मोर वही है सेम बार ग्राफ जैसा, एक बार सिर्फ आपने टेम्पलेट्स को लर्न करना है बहुत अच्छे से। अगर आपने वंस यू लर्न द टेम्पलेट ना, तो आपके लिए इतना इजी हो जाएगा किसी भी पिक्चर को प्रेजेंट करना, किसी भी कोई भी पिक्चर आ जाए, ठीक है, आप उसको ही बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे विद प्रॉपर कंटेंट, ठीक है, कोई भी पिक्चर आ जाए। और प्लीज इनकी प्रैक्टिस करना, एक बार लर्न अगर कर लेते हो तो प्लीज रूटीन बना लो अपना कि मुझे आज इतनी इमेजेस करनी है। जो भी वीडियो आप देख रहे हो, ठीक है, जो भी ट्यूटोरियल आप देख रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने पाई चार्ट देखा है, उसी दिन सोचो कि मुझे टेम्पलेट लर्न करके आज अपना पाई चार्ट का पूरा 10 इमेजेस करनी है, 15 इमेजेस करनी है। अगर आप एक स्केड्यूल बना लेते हो अपना, सो इट्स वेरी इजी कि आप आप हैबिचुअल हो जाते हो उस चीज को बोलने के ना। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि
अच्छा मुझे लर्न नहीं हो रहा है, एक बार सिर्फ आपको थोड़ी सी मेहनत लर्न करने पे करनी पड़ेगी, अदरवाइज फिर आपका इजी हो जाएगा बहुत ज्यादा अपना डेटा प्रेजेंट करना। कोई भी पिक्चर आ जाए गाइस, इनसे इजी आई डोंट थिंक कोई टेम्पलेट हो सकता है। हाँ, ऐसा भी है कि एक टेम्पलेट है जो हम पूरी सारे के सारे पिक्चर्स में, जैसे मैंने पहले भी बताया था, फिट कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। लेकिन अगर आप डिफरेंट डिफरेंट, मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है, इन माय ओपिनियन, अगर आप थोड़ा सा अलग अलग थोड़ा टेम्पलेट्स में या विद द हेल्प ऑफ मिनी टेम्पलेट्स अपने डेटा को प्रेजेंट करते हो, एक पिक्चर में सिमिलर ही है, एक फ्यू मतलब कुछ एक लाइन चेंज है, सिमिलर ही टेम्पलेट है, 3-4 इमेजेस का तो सिमिलर ही टेम्पलेट है, बाकी हाँ सिनिक इमेज का थोड़ा अलग है, ठीक है, और लाइन ग्राफ का भी थोड़ा सा अलग है बस, वरना बार, ये बार हो गया हमारा, टेबुलर चार्ट हो गया, ठीक है, और बार एंड टेबुलर चार्ट, वन अदर इज पाई चार्ट, उसका बहुत इजी है, ठीक है, पाई चार्ट का तो सबसे इजी है, अगर आपको एक बार लर्न हो गया तो बस आप फटाफट से बोल दोगे फिर, ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं हमारे स्ट्राइकिंग फीचर पे। स्ट्राइकिंग फीचर में आपने क्या करना है, द स्ट्राइकिंग फीचर इज दैट, वही है डैश एंड डैश, कोई भी इसमें ना किसी को मत देखो, आप किसी को भी मत देखो, लाइक क्या कैटेगरी है, कोई भी दो उठाओ और उसके ऊपर का हेडिंग बोल देना। फॉर एग्जांपल, डैश एंड डैश शोज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर डेटा इन स्वीडन, जैसे कि आपने ना ये दो उठा लो, फॉर एग्जांपल आप उठा सकते हो, स्वीडन का हमने दे दिया है ना, आप उठा सकते हो इटली का, ठीक है। तो आप क्या दे सकते हो इसमें, जैसे क्लोथिंग एंड लेजर, ऊपर वाला उठा लो, क्लोजिंग एंड लेजर, इसमें डेटा देने की जरूरत नहीं होती है, स्ट्राइकिंग फीचर में कभी भी डेटा मत दो, सिर्फ कैटेगरी का नाम लो, ठीक है, सिर्फ कैटेगरी का और ईयर आप बोल सकते हो, दैट्स इनफ, ठीक है। सो आप कैसे बोल सकते हो, क्लोथिंग एंड लेजर शोज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर डेटा इन स्पेन या फिर इन स्वीडन, इन टर्की, इधर का मत देखो, सिर्फ ये दो कैटेगरी कोई भी उठाओ, कोई भी ऊपर, ठीक है। शोज अप्रोक्सीमेटली, एक तो हम अप्रोक्सीमेटली डेटा इसी में इसीलिए देते हैं ताकि हमारा कंटेंट गलत ना हो, ठीक है। कोई भी दो कैटेगरी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कौन सा बताया था, फूड एंड ड्रिंक्स का, इस बार हम उठा लेते हैं क्लोथिंग एंड लेजर का, ठीक है। जैसे कि द स्ट्राइकिंग फीचर इज दैट क्लोथिंग एंड लेजर शोज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर डेटा इन इटली, ओके, आप ऐसे बोल सकते हो इसको, फिर वही है हमारा, ठीक है। कोई भी दो कैटेगरी, या फिर इधर से भी आप उठा सकते हो, ये मैंने कॉलम वाइज दिया है, आप रो वाइज भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल, डैश एंड डैश यानी कि स्वीडन एंड स्पेन शोज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर डेटा इन क्लोथिंग एंड लेजर, या फिर इन क्लोथिंग, कोई एक कैटेगरी का नाम दे दो, ठीक है। जैसे स्पेन एंड स्वीडन शोज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर डेटा इन क्लोथिंग एंड फुटवेयर, कोई भी ये दो कैटेगरी उठाओ, डेटे पे सॉरी डेटा पे बिल्कुल भी ध्यान आपने नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ कैटेगरीज पे आपने ध्यान देना है। फिर इट्स वेरी सिंपल, फिर आगे चलते हैं तो क्या आता है हमारा स्ट्राइकिंग फीचर, ठीक है। सो सॉरी, कंक्लूजन, कंक्लूजन में आपने क्या देना है, इन कंक्लूजन इट कैन बी सेड दैट मैक्सिमम या फिर आप मिनिमम कोई भी बोल सकते हो। अब ये चीज देख सकते हो आप, थोड़ी सी 25 सेकंड्स मिलते हैं आपको इमेज प्रिपेयर करने के लिए, उसमें सिर्फ यही चीज देखो मैक्सिमम मिनिमम कौन सा है, ठीक है। तो सबसे कम इसमें मुझे लग रहा है ये वाला स्पेन वाला लेजर में, तो आप कैसे बोल सकते हो, लेजर एंड एजुकेशन कवर्ड द मिनिमम प्रपोर्शन इन स्पेन एज कंपेयर टू अनदर कैटेगरीज, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। अगर आपने मिनिमम देना है तो दैट इज लेजर का सबसे ज्यादा कम है किसमें, स्पेन में। So, leisure and education covered the minimum proportion in Spain as compared to another categories. लेकिन अगर आपने मैक्सिमम का देना है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसका है, तो किसका है, आई थिंक टर्की का, ठीक है। तो आप कैसे बोल सकते हो, फूड एंड ड्रिंक कवर्ड द मैक्सिमम डेटा एज कंपेयर टू अनदर कैटेगरीज, ठीक है। अगर फूड एंड ड्रिंक भी बोलोगे, क्योंकि फूड एंड ड्रिंक का ही देखो सबसे ज्यादा जा रहा है हर एक कैटेगरीज में, ये भी बोल सकते हो फूड एंड ड्रिंक्स कवर्ड द मैक्सिमम प्रोपोर्शन इन ऑल द कैटेगरीज इन ऑल द कंट्रीज, कंट्रीज भी बोल सकते हो यहाँ पे, कैटेगरीज के साथ आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, कंट्रीज, क्योंकि यहाँ पे हमें कंट्रीज दी हुई है, कैटेगरीज नहीं है, ठीक है। सो फूड एंड ड्रिंक्स कवर्ड द मैक्सिमम डेटा इन ऑल द कंट्रीज, ये भी बोल सकते हो लास्ट में, ठीक है। या फिर ये भी बोल सकते हो फूड एंड ड्रिंक कवर्ड द मैक्सिमम डेटा इन टर्की एज कंपेयर टू अनदर कंट्रीज, ये भी बोल सकते हो, ठीक है। होप यू लाइक द वीडियो, होप यू लाइक द ट्यूटोरियल वीडियोज ऑफ डिस्क्राइब इमेजेस, सो थैंक यू।